2024 के आईपीएल के बाद सभी के दिमाग में है सिर्फ एक सवाल, आखिर किस टीम में जाएंगे रोहित शर्मा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों की सारी टीमें क्या क्या प्लानिंग कर रही है रोहित शर्मा के हवाले से और किस टीम में जाने के कितने नक्षत्र कितने चांसेस बन रहे हैं रोहित शर्मा के। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1249वां एपिसोड। आज 26 मई की तारीख है, आज आईपीएल का फाइनल है और आज फाइनली बात करेंगे रोहित शर्मा के आईपीएल भविष्य पर। एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना। 2025 के आईपीएल से जुड़ी हुई और T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ। अगर आप करंट स्थिति देखेंगे दिल्ली की टीम की और लास्ट 2 साल अगर आप दिल्ली के उठाकर देखेंगे तो रोहित शर्मा की एक संपूर्ण जगह दिल्ली की स्क्वाड में बनती हुई नजर आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली कैपिटल्स का ओपनिंग पेयर। डेविड वार्नर अब उस तरह के फॉर्म में हमें दिखते नहीं है जिस तरह के फॉर्म में आज से शायद 4 साल पहले 5 साल पहले देखा करते थे। कंसिस्टेंसी जा चुकी है। दूसरी बड़ी चीज, पृथ्वी शॉ भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और अगर इस करंट सेटअप में रोहित शर्मा की दिल्ली में एंट्री हो जाती है तो अगले साल के आईपीएल में वार्नर के साथ वो ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। वहां से दिल्ली का ओपनिंग पेयर बहुत ज्यादा मजबूत होगा। पृथ्वी शॉ ऑलरेडी कमजोर हुए हैं तो हो सकता है शायद रिटेन ना हो और ऐसी स्थिति में दिल्ली को काफी बल मिलेगा अपने ओपनिंग पेयर के हवाले से। वार्नर की भी प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें कभी भी इस साल के आईपीएल में भी ऐसा कोई साथीदार नहीं मिला जो उनके साथ चल सके, जो अगले साल अगर दिल्ली में रोहित जाते हैं तो मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अगर ओपनर के रूप में हम देखें, अगर एक कप्तान की हैसियत से देखें तो रोहित शर्मा फिट हो रहे हैं। इतना तो तय है कि रोहित जिस भी टीम में जाएंगे उस टीम में वो पहले ही साइन करवा लेंगे कि भैया मुझे कैप्टन बनना है, क्योंकि मुंबई इंडियंस छोड़ने में जो सबसे बड़ा रीजन था रोहित शर्मा का वो भी कप्तानी ही थी। मुझे लगता है दिल्ली 18 से 20 करोड़ रुपए का बजट तैयार करेगी और ब्राइट चांसेस रहेंगे दिल्ली में जाने के। लेकिन क्या सिर्फ दिल्ली है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात कर लेते हैं। इस साल के आईपीएल के बीच में ही इवन जब एंड हो रहा था आईपीएल, लास्ट मैच था मुंबई और लखनऊ का, तभी हमें समझ आ गया था कि लखनऊ इंटरेस्टेड है और अंतिम जो मैच हुआ था इनका तो उसमें तो हमने देखा लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मालिक है, गोइनका ग्रुप के जो हेड है, वो रोहित शर्मा से बातचीत करते हुए नजर आया। उनका फोन नंबर भी एक दूसरे ने शेयर किया, तो वहां से ये तो पता लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है रोहित शर्मा में। हालांकि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, 4 दिन पहले, की ट्रेडिंग भी हो सकती है। केएल राहुल मुंबई में जा सकते हैं और रोहित शर्मा मुंबई से यहाँ पर ट्रेड होकर लखनऊ में आ सकते हैं। 20 करोड़ की ट्रेड हो सकती है। केएल का भी रेट 17 करोड़ का है। मुझे नहीं लगता लखनऊ ऐसा करेंगे। मुझे लगता है लखनऊ केएल राहुल को अपने साथ ही रखेगी। केएल राहुल अगर आप एज ए बैट्समैन देखें कंसिस्टेंट रहे हैं तो वो तो रहेंगे, लेकिन ओपनिंग कर सकते हैं डीकॉक के साथ रोहित शर्मा लखनऊ में और नंबर 3 पर आप केएल को उतार सकते हो। देखो यार, ये वही जोड़ी की वापसी होगी जो एक जमाने में मुंबई में होती थी। एक जमाने में डीकॉक मुंबई में खेलते थे, रोहित शर्मा और डीकॉक ओपनिंग करते थे और बहुत धुआंधार ओपनिंग करते थे। तो उस चीज की वापसी हमें लखनऊ सुपर जायंट्स में दिख सकती है। फिर वही बोल रहा हूं कि अगर ये तीनों एक साथ एक टीम में खेलेंगे तो बहुत डिस्ट्रक्टिव लखनऊ का अपर ऑर्डर हो जाएगा, जिसकी तलाश लखनऊ सुपर जायंट्स को है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा लखनऊ में एक अच्छी फिट है। दैट्स व्हाई गोइनका ग्रुप के हेड उनसे बात कर रहे थे, नंबर शेयर कर रहे थे। 22 से 25 करोड़ रुपए भी लखनऊ निकालने की कोशिश करेगा। लखनऊ कई महंगे खिलाड़ियों को बाहर करेगा और भैया रोहित शर्मा पर पैसों की बरसात लखनऊ कर सकता है अभी के सेटअप में। तो भैया आप बताओ, क्या लखनऊ में जाना चाहिए? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। दिल्ली में जाना चाहिए या लखनऊ में? क्योंकि तीसरी टीम की अब हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम की। अगर आप करेंटली राजस्थान रॉयल्स का सेटअप उठाकर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान रॉयल्स इतनी इंटरेस्टेड होगी रोहित शर्मा को लेने के लिए। इसके 2-3 बड़े रीजन है। पहली बड़ी चीज, राजस्थान रॉयल्स का एक उसूल रहा है नीलामी में, ये बड़ा महंगा खिलाड़ी के ऊपर कभी नहीं जाते, तो वो चीज है। दूसरी बड़ी चीज, राजस्थान रॉयल्स को अपर ऑर्डर में अभी रोहित शर्मा की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यशस्वी जायसवाल है जो कि भारत का भविष्य, उनके साथ आपके पास जॉस बटलर है। नंबर 3 पर आपको सैमसन मिल जाते हैं, नीचे से आपके पास रियान पराग है। तो करंट सेटअप में राजस्थान रॉयल्स को एक ओपनर रोहित शर्मा के कद की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इंडियन इंटरनेशनल यशस्वी जायसवाल, सैमसन वहां पर खेल रहे हैं। तो उस पोजीशन में मुझे नहीं लगता राजस्थान रॉयल्स की टीम पैसे बहाने की सोचेगी। दूसरी बड़ी चीज कप्तानी है, तो कप्तान के रूप में तो राजस्थान रॉयल्स रोहित शर्मा को ला नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी संजू सैमसन के ऊपर काफी इन्वेस्ट राजस्थान रॉयल्स कर चुकी है। तो मुझे नहीं लगता राजस्थान रॉयल्स एक भी रुपए लगाएगी रोहित शर्मा के ऊपर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब गुजरात टाइटंस की टीम की बात कर लेते हैं। अगर आप करंट गुजरात टाइटंस के सेटअप को देखेंगे, इस साल का आईपीएल भी काफी खराब रहा है। रोहित शर्मा की जगह बन रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पास शुभमन गिल है, आपको एक साथीदार मिल जाएगा उनके साथ ओपनिंग करने के लिए। अगर आप 2 साल पहले 1 साल पहले ये बात पूछते जब कप्तानी कर रहे थे हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की, उस समय शायद बहुत बड़ी ना होती रोहित शर्मा की
गुजरात टाइटंस में एंट्री की, लेकिन अब हाँ होगी। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल की कप्तानी ने भी कोई इतना इंप्रेस किया नहीं है। अगर रोहित आते हैं तो कप्तान के रूप में भी आ सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, रोहित शर्मा को भी मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज, ओपनर की स्थिति में भी शुभमन गिल के साथ एक अच्छा विकल्प रोहित शर्मा बन सकते हैं। तो सारे खाने टिक हो रहे हैं रोहित शर्मा की एंट्री को लेकर गुजरात टाइटंस की टीम में। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 20 से 22 करोड़ रुपए गुजरात टाइटंस की टीम निकाल कर जरूर रखेगी रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि जो सबसे बुरा हुआ था गुजरात टाइटंस के लिए वो हार्दिक पांड्या का बाहर जाना हुआ था, और अगर उनके स्थान पर एक कप्तान के रूप में रोहित शर्मा इन्हें मिलते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम गुजरात की अगले साल के आईपीएल में सॉल्व हो जाएगी। तो गुजरात तो 100% 20-22 करोड़ रुपए ज्यादा भी निकाल कर रख सकती है। अभी तक हमने 4 टीमों की बात की, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के अलावा दिल्ली, लखनऊ, गुजरात तो इंटरेस्टेड रहेगी। लेकिन अब केकेआर की बात कर लेते हैं, आखिर क्या सोच रही है केकेआर। केकेआर में तो भैया रोहित को लेकर घमासान भी हो सकता है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आज फाइनल है, फाइनल के बाद 2025 के आईपीएल की हर खबर अभी से ही 24 घंटे 12 महीने आपको हम देंगे। साथ ही T20 वर्ल्ड कप की एक अपडेट हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 70,000 लोग परिवार का हिस्सा है, आप भी फ्री में ज्वाइन कीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब कलकत्ते की टीम की बात कर लेते हैं। अगर मैं केकेआर की टीम की करंट स्थिति की, करंट सेटअप की बात करूं तो देखो यार, मेंटोर है गौतम गंभीर, और मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर कभी भी चाहेंगे कि रोहित शर्मा की एंट्री हो, एक ऐसे बड़े इंडियन इंटरनेशनल खिलाड़ी की एंट्री हो उनकी टीम में जिसके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ ब्रांड वैल्यू हो। गंभीर इस समय सर्वे सर्वा है केकेआर के, गंभीर ने केकेआर को अच्छे से संभाला भी है, दैट्स व्हाई केकेआर फाइनल खेल रही है इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का। तो गौतम गंभीर का मेंटोर के रूप में रोल, गौतम गंभीर का एक तरह से कब्जा, एक तरह से शासन केकेआर पर कभी भी रोहित शर्मा की एंट्री नहीं होने देगी। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि भैया अगर केकेआर को गंभीर मिले हैं और वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं किसी भी तरह से अपनी चलाकर, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो केकेआर को उन्हें तो नहीं हटाना चाहिए। तो सीधी बात है केकेआर और को चॉइस करना पड़ेगा गंभीर वर्सेस रोहित शर्मा में, क्योंकि गंभीर अपने ऊपर किसी को सुनने देंगे नहीं और रोहित शर्मा कप्तान के रूप में ही आएंगे। तो वो जो एक तंज है ना, वो रोहित शर्मा की केकेआर में एंट्री होने नहीं देगा। और हमने देख लिया है कि खिलाड़ियों के बीच कितने फासले हो जाते हैं, और रोहित शर्मा के बारे में भी अब क्लियर कट है कि वो किसी भी टीम में कप्तान के रूप में ही जाएंगे, और गंभीर के ऊपर रहेगा कि केकेआर के कप्तान कौन रहेगा। तो दैट्स व्हाई भैया रोहित भी ऐसा नहीं चाहेंगे, गंभीर भी ऐसा नहीं चाहेंगे, और मुझे नहीं लगता भैया केकेआर की जो टीम है वो लेने वाली है, और ना ही बोली लगाएगी, और ना ही रोहित भी चाह रहे होंगे कि मैं केकेआर में जाऊं। इस पर आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। केकेआर की तरफ से ना रहेगी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्या सोच रही होगी वो भी देख लेते हैं। रोहित शर्मा के हवाले से चेन्नई सुपर किंग्स की सोच शायद थोड़ी अलग होगी, लेकिन वैसी ही होगी जैसी केकेआर की है, क्योंकि पहली बड़ी चीज तो ओपनर के रूप में ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे एक सेटल्ड है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। रोहित शर्मा की एंट्री होती है तो वो अच्छा ही होगा चेन्नई के लिए, क्योंकि वो ओपनर आपको मिल जाएगा। लेकिन कप्तान के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना एक प्लान बना चुकी है ऋतुराज गायकवाड़ के अराउंड। मुझे नहीं लगता चेन्नई सुपर किंग्स कोई फैसला लेगी तो उसे इस तरह से रोहित को देखकर बदल देगी। आज से अगर 10 साल अगर आपको कप्तान चाहिए तो वो गायकवाड़ ही हो सकते हैं, वो रोहित शर्मा नहीं होंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स अपनी नेक्स्ट 10 ईयर की योजना बना चुकी है कप्तानी के हवाले से। प्लेयर के रूप में तो फिट बैठ जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी रोहित शर्मा की अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी, लेकिन कप्तान के रूप में चेन्नई नहीं चाहेगी कि रोहित शर्मा आए, क्योंकि चेन्नई लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रही है। और अभी तो हो सकता है एक सीजन महेंद्र सिंह धोनी और वहां पर ऐसे मेंटोर प्लेयर खेलते हुए नजर आए। तो मुझे नहीं लगता चेन्नई सुपर किंग्स इंटरेस्टेड होगी रोहित शर्मा में। इस पर आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तक हमने 6 टीमें देखी, जिसमें से चेन्नई और केकेआर तो चेन्नई, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स इंटरेस्टेड नहीं रहेगी, रीजन मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है 100% इंटरेस्टेड रहने वाली है आरसीबी की टीम। पहले तो भैया विराट रोहित की दोस्ती, हमें पता है कि फिर से वो दोस्ती वापस आ चुकी है और दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हैं। दूसरी बड़ी चीज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को एक कप्तान की आवश्यकता है, क्योंकि प्लेसेस 40 साल के हो जाएंगे अगले साल के आईपीएल से तुरंत पहले तक। तो प्लेसेस भी कोई बहुत लंबा नहीं चलने वाले। रोहित शर्मा आपको आने वाले 3 से 4 साल अगले मेगा ऑक्शन तक भी सर्व कर दे सकते हैं। तो वो चीज आरसीबी सोच रही होगी। प्लेसेस का विकल्प विराट कोहली कप्तान हो सकते हैं, लेकिन विराट कोहली ऑलरेडी खुद ही मना कर चुके हैं। तो जाहिर है कि आरसीबी चाहेगी कि रोहित शर्मा की एंट्री हो। हाँ, रोहित कैसे फिट होंगे, क्या ओपनिंग करेंगे, क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। अगर रोहित की आरसीबी में एंट्री होती है तो प्लेसेस
प्लेसिस के साथ रोहित की ओपनिंग होगी, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान होंगे, प्लेसिस शायद उप कप्तान होंगे, नंबर 3 पर विराट कोहली उतरेंगे और वो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहने वाला है आरसीबी के लिए। तो आरसीबी तो भैया प्रीटी मच बहुत तगड़ी इंटरेस्टेड होगी। आरसीबी को एक कप्तान भी मिल सकता है आने वाले 4-5 सालों के लिए। आरसीबी को एक तगड़ा इंडियन ओपनर और विराट कोहली को एक तगड़ा साथीदार भी मिल सकता है। 22 से 25 करोड़ रुपए मुझे लग रहा है आरसीबी की टीम निकाल कर रखेगी, क्योंकि आरसीबी कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर को बाहर करने की भी सोच रही है। तो एक एक्स्ट्रा इंडियन बल्लेबाज किसको बुरा लगता है भाई। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम तो जाएगी। बाकी आप बताओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आरसीबी के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से भी बहुत बड़ी हार रहने वाली है रोहित शर्मा को लेकर। इसके भी 2-3 बड़े रीजन है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर आप इंडियन प्लेयर्स की बात करेंगे तो जाहिर है वो ओपनिंग स्लॉट में रोहित शर्मा भी बड़े अच्छे से फिट बैठ सकते हैं। हाँ, कप्तानी का एक मोर्चा ऐसा है जहां पर पैट कमिंस अगर इस बार फाइनल में लेकर आए हैं, मुश्किल ही होगा कि उन्हें हटाए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि पैट कमिंस को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वो 20 करोड़ रुपए अगर आप रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को देते हैं तो आपको और पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज ये है कि पिछले 4-5 साल से जब से हमने देखा है कि वो वार्नर, वो विलियमसन का एक तरह से खालीपन दिखा है हैदराबाद में, तो एक बल्लेबाजी की कमी दिखी है जो इस साल तो पूरी हुई है, लेकिन अगले साल अगर रोहित होते हैं तो वो और मजबूत होगी। एक चीज और है, हैदराबाद के इस समय जो इंडियन प्लेयर है उसमें अगर आप अभिषेक शर्मा को छोड़ दे तो ना राहुल त्रिपाठी उस तरह से चले, ना मयंक अग्रवाल को मौका मिला है। तो इंडियन बल्लेबाज का रोल भी हमें रोहित निभाते हुए नजर आएंगे। तो हैदराबाद 20-22 करोड़ रुपए निकाल कर जरूर रखेगा हमारे अपने रोहित शर्मा के लिए। आगे बढ़ते हैं, पंजाब किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। अगर आप पंजाब को देखेंगे तो भैया पंजाब तो फुल ऑन जाएगा, 20 से 25 करोड़ रुपए भी निकालेगा पंजाब। इसका रीजन है जो टीम 18.5 करोड़ रुपए सैम करन को दे सकती है, जो कि लगातार 3 साल से फ्लॉप रहे हैं, फिर भी 3 साल दिए, तो वो रोहित जैसे प्लेयर को 25 करोड़ देगी, पहली चीज। दूसरी चीज, बल्लेबाजी प्रॉब्लम रही है पंजाब किंग्स की टीम की। पंजाब के पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम का एक अच्छा खासा सॉल्यूशन रोहित शर्मा होंगे। तीसरी बड़ी चीज कप्तानी। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों की कप्तानी बहुत कमजोर है पंजाब किंग्स की। हमने इस साल देखा है शिखर धवन उस तरह से आए नहीं, और शिखर धवन पहले से भी कप्तान के रूप में कभी जाने गए नहीं है। तो रोहित शर्मा अगर आते हैं तो वो पंजाब की कप्तानी भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और 22-25 करोड़ रुपए इजी पंजाब भी भाएगी। हमने दोस्तों सारी 9 टीमें देख ली, मुंबई तो खैर छोड़ ही रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने उसकी बात नहीं की। लेकिन इन 9 टीमों में से मुझे ऐसा लगता है 6 टीमें, दिल्ली, लखनऊ, गुजरात, आरसीबी, एसआरएच और पंजाब किंग्स की टीम वो टीमें रहने वाली है जो बहुत इंटरेस्टेड दिखने वाली है आपको रोहित शर्मा के हवाले से। बाकी आप बताओ किस टीम में जाएंगे रोहित शर्मा, कौन सी टीम लेगी, कितने करोड़ में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके